श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आर वर्सेस प्रिंस का केस। ये आईपीसी के सेक्शन जो 76 में भी आता है, 79 में भी आता है, प्लस जनरल एक्सप्लेनेशन में भी इसको डिफाइन किया गया, मेंस रिया में भी आता है, प्लस अबडक्शन में भी आता है। यानी उसने एक लड़की जो माइनर थी, अविवाहित लड़की थी, यानी उसकी मैरिज नहीं हुई थी, उस लड़की का अपहरण किया था, अबडक्शन किया था। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर उसे, यानी कि लड़की भी हाँ थी, उसकी राजी थी, लड़का भी राजी था, यानी कि दोनों की कंसेंट थी, दोनों एक दूसरे को जानते थे और अपनी ही कंसेंट से वो लड़की उस लड़के के साथ यानी प्रिंस के साथ घूमने के लिए तैयार हुई और उसके साथ वो चली गई। लेकिन फिर भी उसके ऊपर आखिर अपराधी क्यों घोषित किया गया, क्यों उसको ये कहा गया कि ये इसने अबडक्शन किया है। वो तो उसको जबरदस्ती नहीं ले गया था, खींचकर नहीं ले गया था, वो उसकी यानी लड़के ने कहा और उस लड़की ने यस बोला और उसको साथ में दोनों घूमने चले गए। फिर भी प्रिंस को सजा आखिरकार क्यों हुई, क्यों उसको दोषी माना गया, क्यों ये प्राइमा फेसिस में केस आता है कि ये प्राइमा फेसिस का केस है और उसने पूरी मीटिंग माइंड यानी पूरे इंटेंशन के साथ में उसको उसका अबडक्शन किया था। तो यहाँ पे जो इस केस में बात आती है कि वो जो प्रिंस था यानी कि अभियुक्त था, तो वो एक लड़की थी अविवाहित जो 16 ईयर से कम थी और फिजिकल स्ट्रक्चर से लग रही थी कि हाँ वाकई में वो 18 ईयर्स की हो या 16 से ऊपर हो, 16 प्लस हो। और उस लड़की को प्रिंस अपने साथ ले जाता है, घुमाता है, फिराता है और फादर के पोजीशन से ले जाता है, यानी कि फादर के पोजीशन से उसको हटाकर ले जाता, अपने साथ घुमाने ले जाता, ना कि उसके फादर की कोई कंसेंट होती है। और उसको घुमाने फिराने के बाद जब उसके पिता कंप्लेन लिखाते हैं, जब ढूंढा ढानी होती है, तब वो लड़की पता लगता है कि वो किसी लड़के के साथ में घूम रही थी। तो उस लड़की के साथ में घूमने पर जब वो दोनों पकड़े जाते हैं तो लड़की को तो छोड़ दिया जाता है, प्लस लड़के को अपराधी घोषित कर दिया जाता है कि ये जो है ये इसने अबडक्शन किया है लड़की का। उसके फादर ने कंप्लेंट लिखाई थी, एफआईआर करा दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि अब उस प्रिंस को यानी कि उसका मोटिव था कि उस लड़की को अपने पोजीशन में रखे, उसको उठा के ले गया था। लेकिन उसने जब अपने फेवर में बोला कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि लड़की को हम उसका अपहरण करें या हम उसके साथ में जबरदस्ती करें या फिर उसके साथ में हम उसके फादर के पोजीशन से ले गए थे, उसकी कंसेंट से ही हम उसको ले गए थे। लेकिन वहाँ पे ये था कि प्राइमा फेसिस यहाँ पे सबसे पहला ये बनता है कि आपको पता करना चाहिए कि सामने वाला मेजर है या माइनर है। वो लड़की माइनर थी या मेजर थी, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पता है। फिजिकल स्ट्रक्चर से नहीं है कि आप उसके हाव भाव और उसके जो है बॉडी स्ट्रक्चर से ये पता कर लिया कि हाँ कि ये 16 प्लस है या 18 प्लस है, हाँ, और उसको अपने साथ घुमाने ले गए। तो ऐसी कंडीशन में यानी लड़की को छोड़ दिया गया, लेकिन प्रिंस को क्रिमिनल घोषित किया गया कि वो उसने अबडक्शन किया उस लड़की का। और ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1857 की जो सेक्शन था 55 वो उसके ऊपर लगा और उसके आधार पर केस चला प्रिंस के ऊपर। और प्रिंस को अबडक्शन का यानी कि जो आईपीसी की धारा थी, सेक्शन था 362 और 363 के अंतर्गत आया। उसके बाद बीएनएस का 137 और 138 के अंतर्गत उसको अपराधी घोषित किया गया प्रिंस को। और प्रिंस यानी इससे ये सीख मिलती है कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, कोई भी शादी करने अगर जा रहे हैं तो सबसे पहला है कि उसकी मार्कशीट देखें, उसमें पता करें कि हाँ वो लड़की माइनर है या मेजर है, तभी आप आगे स्टेप उठाइए। अदरवाइज अगर आप फिजिकल स्ट्रक्चर से अनुमान लगाते हैं, केवल रेशियो लगाते हैं कि हाँ कि इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर से लग रही थी कि ये मेजर हो गई है और हम इसलिए इसको फादर के बिना परमिशन के उसको पोजीशन में अपने रखा और उसको घुमाने ले गए उसके साथ, या फिर हम शादी भी कर लेते हैं, तो ये अनवैलिड होगा ना कि वैलिड होगा। यानी कि वाइड एब इनिशियो के अंतर्गत भी आ जाएगा, यानी प्रारंभ से ही शून्य मान लिया जाएगा और ये होगा कि लड़के को सजा हो जाएगी कि हाँ वाकई में उसने लड़की को अबडक्शन किया है। इसलिए सभी, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो,
चाहे वो किसी तरह, हर चीज़ की पहले इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी कर लें कि हमें आगे अगर कोई स्टेप उठाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। उसका पूरा जो है वो इन्फॉर्मेशन पूरी ले लेनी चाहिए, पूरा पता कर लेना चाहिए। उसके बाद अगला कदम उठाना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो उसका आपको नुकसान ही होगा, ना कि कोई फायदा होगा। जिस तरीके से प्रिंस ने बिना किस सोचे समझे उस लड़की को ले गए, घुमाया फिराया और लाके फिर वहीं पे आ गए घूम के, फिर भी उसके ऊपर जो है अबडक्शन का केस चला, फिर भी उसको कहा गया कि ये क्रिमिनल है, अपराधी है। क्यों कहा गया? क्योंकि उसने अपनी ये प्राइमा फेसिस नहीं समझा कि उसको पता करना चाहिए था कि वाकई में वो लड़की है मेजर है या वाकई में माइनर है, वाकई में वो उसको साथ में ले जाना उचित है या अनुचित है। तो ये सब बिना कंफर्म किए और ऐसा स्टेप उठाया प्रिंस ने, तो उसका भुगताना प्रिंस को भोगना पड़ा। तो इस केस से ये सीख मिलती है कि अगर आप कभी भी कोई ऐसा स्टेप उठाएं तो सबसे पहले है कि आप पूरी जानकारी ले लीजिए किसी भी काम के लिए, चाहे वो शादी हो या कोई और भी हो। हर काम के लिए आपको सबसे पहला है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम अगला स्टेप उठाएं तो उसमें हम फंस ना जाएं, उसके जाल में हम फंसते ना चले जाएं। इसलिए ये सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, ना कि प्रिंस की तरह जल्दबाजी करना। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।